हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पुनः एक नए वीडियो लेक्चर में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं जो नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ वो आपका है स्टूडेंट क्वेश्चन में वैद्युत बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है। यहाँ आपका दिया गया स्टूडेंट कि वैद्युत बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है। मतलब यहाँ आपको समझाना है स्टूडेंट कि वैद्युत बल रेखा, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के नाम से जानते हैं, तो आपको समझाना है कि वैद्युत बल रेखा क्या है और उन्हीं वैद्युत बल रेखाओं के 4 प्रमुख गुणों को लिखिए। अर्थात वैद्युत बल रेखाओं के जो है गुणों के बारे में बताना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट सर्वप्रथम आप हेडिंग बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आपका स्टूडेंट पूरा नोट्स के तरीके से मैं आपका क्लियर करा रहा हूँ। और ये नोट्स बनते ही, अगर आप सभी विद्यार्थियों को नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अनुज सर से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे आपकी हेडिंग रहेगी स्टूडेंट वैद्युत बल रेखाएं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं स्टूडेंट। इसकी परिभाषा क्या है, उसी परिभाषा के अकॉर्डिंग मैं आप सभी लोगों को समझाऊंगा। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक चिकना वक्र है। मतलब स्टूडेंट, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वह वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक जो है वक्र हैं, जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो चलिए स्टूडेंट, हम समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, आपका स्टूडेंट हम बना के रखे हैं आपका। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपका स्टूडेंट पूरी परिभाषा के अकॉर्डिंग आप पूरा अच्छे से समझेंगे। तो समझ लीजिए आपका स्टूडेंट। तो सबसे पहले एक चार्ज की कल्पना करते हैं, एक आवेश की कल्पना करते हैं। मतलब यहाँ पे एक आवेश मान ही लेते हैं। यह आपका एक क्या है स्टूडेंट, आवेश है। और जो कि जो इसका जो नेचर कैसा है, प्लस का। आप जानते हैं आवेश के चारों तरफ क्या बनता है, आपका एक वैद्युत क्षेत्र बनता है। तो ये जो सर्कल के शेप में दिखाई दे रहा है आपका स्टूडेंट, ये आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका यहाँ पे है स्टूडेंट वैद्युत क्षेत्र। तो परिभाषा क्या कह रहा है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो कहाँ खींची जाएंगी, वैद्युत क्षेत्र में। तो ये पूरा जो सर्कल के शेप में है स्टूडेंट, ये क्या आपका वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक चिकना वक्र है। तो हमारे पास स्टूडेंट देखिए, इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर स्टूडेंट हम लेते हैं टेस्ट चार्ज। क्या आपका स्टूडेंट, टेस्ट चार्ज, जैसे हिंदी में परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश कहते हैं। क्योंकि जो हमारे पास परीक्षण आवेश है इस पे चार्ज होता है प्लस का। तो कह रहा है कि हम विद्युत क्षेत्र में इस परीक्षण आवेश को कहीं पे भी रखने पर, अगर यहाँ रखते हैं या यहाँ पे रखते हैं या यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी रख सकते हैं आप। अब चूँकि आप जानते हैं यहाँ पे प्लस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है। तो यदि हम परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज को यहाँ रखते हैं यहाँ पे, तो प्लस वाला क्या करेगा, इसको बाहर की तरफ बल लगा के धक्का देगा। यदि हम परीक्षण चार्ज को यहाँ पे, टेस्ट चार्ज को यहाँ रखते हैं, तो तब भी यह दोनों पे प्लस चार्ज होने के कारण ये वाला चार्ज इसको इधर धक्का देगा, प्रतिकर्षित करेगा। अगर हम परीक्षण चार्ज, टेस्ट चार्ज को हम यहाँ रखते हैं, तब भी ये रिपल्सन फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ। मतलब कहीं पे भी रखेंगे। तो ये कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में यदि हम परीक्षण टेस्ट चार्ज को हम कहीं पे भी रखते हैं तो क्या करता है, ये जो चार्ज है इस पर फोर्स लगाएगा। तो जो भैया जो फोर्स लगेगा, ये काल्पनिक रेखाएं जो इस पर फोर्स लगाएंगी कहीं पे भी। अगर हम स्टूडेंट यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे फोर्स लगेगा, अगर यहाँ रखते हैं तो यहाँ पे फोर्स लगाएगा, ये बाहर हो जाएगा। अगर हम टेस्ट चार्ज को यहाँ रखते हैं तो यहाँ पे फोर्स लगाएगा, अगर यहाँ रखते हैं तो यहाँ पे फोर्स लगाएगा, कहीं पे भी। ये जो काल्पनिक रेखाएं, ये कल्पना, मतलब हम एक रेखा कल्पना करते हैं कि एक रेखा है, इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ होगा जो इसको जो है धक्का देके बाहर कर दे रहा है। इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ होगा, इसको धक्का देके ये बाहर कर दे रहा है। तो ये जो यहाँ पे जो कल्पना करके हम लोग मान रहे हैं कि ऐसा कुछ यहाँ पे है जो इसे फोर्स देके बाहर कर दे रहा है, तो ये जो कल्पना चीज़ें हम मान रहे हैं, इसी काल्पनिक चीज़ों को हम कहते हैं वैद्युत बल रेखा। तो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो एक बार परिभाषा को क्लियर कर लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक
चिकना वक्र, यहाँ चिकना वक्र का मतलब होता है एकदम सीधा, और वक्र एकदम सीधा सा वक्र होता है। ये देखिए वैद्युत क्षेत्र के अंदर यह एकदम सीधा सा वक्र होता है, ठीक है, जिसके किसी भी बिंदु पर कहीं पे भी स्टूडेंट कहीं पे भी खींची गई स्पर्श रेखा, जो स्पर्श रेखा खींचेंगे वो काल्पनिक होती है। स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती हैं। तो आप जानते हैं स्टूडेंट वैद्युत क्षेत्र, आप वैद्युत क्षेत्र के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि उसकी दिशा कैसी होगी। बताया गया वो भी कि अगर आपके पास प्लस चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, इससे बाहर। तो यदि आपके पास अगर यहाँ पे हम माइनस रखे होते, अगर इसके अंदर यहाँ पे माइनस रखा गया होता तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपका कहाँ होती, अंदर की तरफ होती। कहाँ बेटा आपका, अंदर की तरफ होती। कहाँ बेटा आपका, अंदर। तो ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट। यहाँ पे प्लस है तो वैद्युत क्षेत्र जो है बाहर की तरफ बनेगा, अगर यहाँ पे हम माइनस रखे होते तो वैद्युत क्षेत्र आपका अंदर की तरफ बना होता। तो स्टूडेंट अब आइए हम समझ लेते हैं जो है कि वैद्युत बल रेखाओं के प्रमुख गुण। तो वैद्युत बल रेखाओं की जो है स्टूडेंट प्रमुख गुण जो है वो निम्नलिखित हैं। तो आइए स्टूडेंट समझते हैं। यहाँ पे ये कहा गया स्टूडेंट कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। तो जितने भी बल रेखाएं हैं आपका स्टूडेंट वो कहाँ से उत्पन्न होगी, अभी इससे आपका स्पष्ट हो गया है कि अगर प्लस है तो प्लस ये उत्पन्न होगी बाहर जा रही हैं, और माइनस है तो यहाँ माइनस पर आके समाप्त हो रही हैं। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, हम क्षमा चाहेंगे, हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा नॉइस है, आप इसे अनदेखा कीजिए स्टूडेंट और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आप समझिए इसको अच्छे से। यहाँ कहा गया है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि बल रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न हो रही हैं और कहाँ पे समाप्त हो रही है, माइनस पर। तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती है और समाप्त कहाँ होती हैं, ऋण आवेश पर। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं स्टूडेंट, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। मतलब स्टूडेंट वैद्युत बल रेखाएं जो हैं ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, मतलब एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। आगे वैद्युत बल रेखा की दिशा में वैद्युत विभव घटता है। अगर स्टूडेंट वैद्युत बल कहा गया ना परिभाषा में, इसकी प्रॉपर्टी में कहा गया है कि वैद्युत बल रेखा की दिशा में वैद्युत विभव घटता है। तो अगर बल रेखा सामने की तरफ है तो जितना दूर जाएंगे विभव उतना घटेगा, और जितना पास आएंगे विभव उतना जो है प्रबल होगा, मजबूत होगा। आगे आपका स्टूडेंट है वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं स्टूडेंट, तो वैद्युत बल रेखाएं स्टूडेंट काल्पनिक होती हैं। अब आगे चर्चा करते हैं स्टूडेंट। यहाँ वैद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे के समांतर होती हैं। स्टूडेंट वैद्युत बल रेखाएं जो हैं एक दूसरे के समांतर होंगी, लेकिन कभी भी यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो ये रहा स्टूडेंट यहाँ पे कि वैद्युत बल रेखा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे ये है आपका वैद्युत बल रेखा और ये है आपका स्टूडेंट यहाँ पे वैद्युत बल रेखाओं के प्रमुख गुण। अब इसके बाद से आपका स्टूडेंट यहाँ से सफ़र शुरू होगा डेरिवेशन का। तो ऐसे ही आप सब अपना प्यार और स्नेह हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। तो मैं धीरे धीरे जो है चैप्टर को मैं ख़त्म करूँगा। अब इसके कल वाले वीडियो में जो नया लेक्चर आएगा वो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो स्टूडेंट मिलते हैं हम सब आप नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए स्टूडेंट धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट।